कैंप लगे हुए थे, तो रोटी का भी दिक्कत थी उस समय खाने की। और जब रोटियां बांटी गई तो मुझे सुबह एक व्यक्ति मिले, उन्होंने मुझे बताया कि उनके दादाजी ने उनको कहानी सुनाई कि जब वो रोटी बांटी गई और वो रोटी खाने जा रहे थे तो बिल्ली उनके सामने से रोटी उठाकर ले गई और वो उस रोटी के लिए ऐसा दौड़े कि गिर पड़े वहाँ पर। तो जो इस प्रकार की स्थिति में रहने वाले लोग, जो सोने चांदी के पलंगों पर सोने वाले थे, सोने चांदी के बर्तनों में खाने वाले लोग थे, अपना सारा कुछ सब कुछ छोड़कर इस तरह से आए कि उनको रोटी के लाले पड़ गए। और फिर यहाँ पर भी कोई सुरक्षित नहीं थे, कैंपों में लोग रहे और उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद कई महीनों बाद जाके उनको मकान भी मिले। जो लोग अपनी संपत्ति छोड़कर आए थे उनको कुछ सरकार की ओर से मुआवजा मिला, जिसमें भी वो धीरे धीरे करके आज वो इस स्थिति में हैं कि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हुई, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम होना चाहिए, ताकि कोई हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई बरगला ना सके। अगर उन्होंने वोट डालने का काम किया तो हमारे भाइयों ने भी इसको स्वीकार किया, अगर वो स्वीकार नहीं करते तो ये खून खराबा नहीं होता और देश का विभाजन भी नहीं होता। तो आने वाली पीढ़ी को हमें ये भी बताना है कि कितनी जद्दोजहद के बाद, कितनी मौतों के बाद, कितने लोगों की जान गंवाने के बाद और कितने ऐसे वीरों की जान न्यौछावर करने के बाद हमें इस देश को आज़ादी मिली है और उस आज़ादी को हमें संभाल कर रखना है। हमें आज हम इस आज़ादी की जो सांस ले रहे हैं, उस सांस लेने में हमें उनका कितने लोगों का खून बहा है, तो इसको भी याद रखना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कल को कोई हमारे आने वाली पीढ़ी के मन में उस तरह के भेदभाव न पैदा कर सके जो उस समय हुए और उस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। तो इस तरह की बात अगर हमारे बच्चों को सिखाई जाएगी तो मुझे लगता है कि उनके बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और उनको ये भी मालूम होगा कि हमारे देश की आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है और उसे हमें किस तरह से संभाल के रखना है। आज अमृत महोत्सव का भी माहौल है, 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार। प्रधानमंत्री जी ने एक हर घर तिरंगा का जो नारा लगाया और उसमें पूरा राष्ट्र, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, हर हाथ में झंडा, हर घर में तिरंगा और इस तरह की भावना आपस में एक दूसरे को जोड़ने की भावना के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना को जोड़ने का काम जो किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए हम सारा देश उनको आभार प्रकट करता है। मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, हम सब लोग इस राष्ट्रीयता की भावना में अपने अपने शहर को सजा रहे हैं। लखनऊ नगर निगम भी पूरे शहर को सजाने में लगा है। आपने देखा होगा कि हर चौराहे पर आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है, हर लाइटें दिखाई दे रही हैं और सारे विभाग इसमें लगे हैं। नगर निगम में 2 लाख झंडे लेकर घेरा उठाया है कि कोई घर ऐसा नहीं खाली छोड़ेगा जहाँ पर तिरंगा नहीं लहराएगा। और तो अन्य संगठनों ने, चाहे व्यापार मंडल हो या कोई भी एसोसिएशन हो, सब तरह के संस्थाएं, यहाँ पर प्राइवेट संस्थाएं हो, चाहे सरकारी विभाग हो, सब मिलकर लखनऊ को सजाने में लगे हैं। ऐसे पूरे देश को सजाया जा रहा है। मुझे लगता है कि लखनऊ में जितनी सजावट हो रही है उतनी कहीं नहीं हो रही होगी और लखनऊ हमको पूरे उत्तर प्रदेश में इस तिरंगा फहराने में भी नंबर 1 पर आने वाला है। आप सब लोगों का इसके लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। और आज की विशेषता को याद करने का जो आपने यहाँ दिल रखा, उसकी जानकारी के जागरूक करने के लिए यहाँ दिवस मनाया, उसके लिए मैं आप सबका आभार और धन्यवाद और मुझे यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए विशेष रूप से आपका आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। गंगा बहाई है वो ऐतिहासिक, मैं एक बार करतव्य देने से आप लोगों से कहूंगा कि एक बार पुनः आपका स्वागत करें माननीय महापौर। आज की श्रद्धांजलि सभा में हम सब अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और साथ में अपने देश के विभाजन की विभीषिका का दिन भी आज हम मना रहे हैं। इसीलिए भारत माता को पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में यहाँ पर मंच पर उपस्थित दिलीप श्रीवास्तव जी, जिन्होंने जो यहाँ के पार्षद भी हैं और हम सब आज
कार्यक्रम का आयोजन भी आपके द्वारा किया गया है। सारे विवेक जी जो अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, आपके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी यहाँ पर वकील भाई उपस्थित हैं और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं मान सिंह जी, जो अभी हमारे साथ अभी यहाँ पर आए हैं। आप भी सहकारी बैंक के चेयरमैन हैं, बहुत पुराने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और साथी बहन प्रवीणा मिश्रा जी हैं और संतोष कुमार पांडे जी। तो सभी के नाम सामने जितने लोग बैठे हैं सभी का नाम ना लेते हुए सबको एक साथ समाहित करते हुए सबका हार्दिक स्वागत। और अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और अमृत महोत्सव से एक दिन पहले ये एक हमारे देश को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसे हम त्रासदी एरिया, हमारे लिए बहुत बड़ी एक त्रासदी थी। अंग्रेज़ों ने जब हमारे भारत को देखा कि हमें अब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हमें जाना पड़ेगा, तो उन्होंने जाते समय उन 2 भाइयों में फूट डालने का काम किया, जो एक साथ मिलकर उठते बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ दोनों भाइयों की तरह रहते थे। उनमें फूट डालने का काम किया और ऐसी फूट डाली उन्होंने कि एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो जाए। और इतने कठिन दौर में हम लोग ऐसे जब आज़ादी का महोत्सव मना रहे तो उसमें हम लोग और या जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाते हैं तो उसमें एक गीत लगातार चलता रहता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो हमें हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सिखाया गया, ये बताया गया कि बिना किसी खड़ग और ढाल उठाए बिना हमें शांति से आज़ादी मिली। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आज के दिन को हम लोग याद करें तो हमारे देश में बंटवारा हुआ था, और बंटवारा भी इस तरह का हुआ था कि आराम से लोग नहीं गए थे। वहाँ से गाड़ियाँ भर के लाशों की आई थी और वहाँ से लोग अपने घरों को छोड़कर, इस तरह से अचानक उन पर हमला हुआ था और अपने घर को छोड़कर, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और बर्तन आदि थे, इतने बड़े बड़े घरों के लोग बिना कुछ लिए